हेलो गाइस, तो ये हैं 6 अप्रैल के पासपोर्ट रिक्वेस्ट। 30 पासपोर्ट रिक्वेस्ट आए हैं अभी तक, ठीक है। 29 मेरे को नंबर याद नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सबसे पहला नाम है आशिक या आसिक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। फाइल लॉन्च हुई थी 16 फरवरी को, बायोमेट्रिक हुए 26 फरवरी को, सेम डे अपडेट हुए। मेडिकल अपडेट हुआ 29 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल एट 8:45 PM। BVL आया 6 अप्रैल 8:55 एंड PPR केम ऑन 9:35 PM। नेक्स्ट है हमारे पास 21 फरवरी को मेडिकल हुआ था, 8 मार्च को या 8 मार्च को फाइल लॉन्च हुई, 12 मार्च को बायोमेट्रिक हुए, 24 मार्च को मेडिकल अपडेट हुआ। बिना किसी रिव्यू स्टार्ट के डायरेक्टली इनको आया है BVL 6 अप्रैल को 9:05 और PPR आया 9:15। वैसे रिव्यू स्टार्ट हर एक का होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई लोगों को रिव्यू स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद ही BVL आ जाता है और PPR भी उसके बाद आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल सबमिट की थी 14 फरवरी को, बायोमेट्रिक हुई 23 फरवरी को, मेडिकल अपडेट हुआ 30 मार्च एंड PPR ऑन 6 अप्रैल। नेक्स्ट केस है 13 फरवरी को फाइल लॉन्च हुई, बायोमेट्रिक 17 को हुए, मेडिकल अपडेट हुआ 30 मार्च और PPR ऑन 6 अप्रैल। नेक्स्ट है हमारे पास अभिषेक राजन, इन्होंने वीज़ा फाइल किया था 13 फरवरी को, बायोमेट्रिक कंप्लीट हुए 18 फरवरी को और डायरेक्टली PPR आया 6 अप्रैल को। उसके बाद है हमारे पास केस वीज़ा फाइल किया था 8 फरवरी, बायोमेट्रिक हुए 10 फरवरी को, बायोमेट्रिक अपडेट हुए 10 फरवरी, सेम डे अपडेट हो गई। मेडिकल कंप्लीट किया इन्होंने 24/10 को और मेडिकल अपडेट हुआ 29 मार्च। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 1 अप्रैल, BVL आया 6 अप्रैल को। और वैसे कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और BVL तो सेम ही होते हैं और PPR आया इन्हें 6/4। शायद उन्होंने फ्लो में लिख दिया होगा, वैसे आते सेम डेट को ही है, ठीक है। जो यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और BVL सेम ही होता है। नेक्स्ट इज जोएल रॉय, फाइल लॉन्च की 5 मार्च, बायोमेट्रिक हुए 16 मार्च को, बायोमेट्रिक अपडेट हुए 19 मार्च, मेडिकल अपडेट हुआ 23 मार्च एंड 6 अप्रैल को आया PPR। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मार्च को कन्फर्मेशन आया, BCL आया 4 मार्च को, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 6 अप्रैल एंड PPR ऑन 6 अप्रैल एज वेल। उसके बाद है हमारे पास इन्हीं की और डिटेल। 2011 बैच था, 2012 से 2014 तक इन्होंने IT में जॉब की, फिर 2014 से 2016 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया फाइनेंस में और अभी ये सेल्स की जॉब पर है, SDS केस है। उसके बाद है हमारे पास 16 फरवरी को फाइल लॉन्च की, बायोमेट्रिक हुए 19 फरवरी को, मेडिकल अपडेट हुआ 25 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल, कॉरेस्पॉन्डेंस का लेटर भी आया 6 अप्रैल एंड PPR ऑन सेम डे यानी कि 6 अप्रैल। नेक्स्ट केस है हमारे पास 17 नवंबर को फाइल लॉन्च की, बायोमेट्रिक 10 दिसंबर को हुए, मेडिकल हुआ इनका 18 फरवरी, रिव्यू स्टार्ट हुआ 31 मार्च, BVL आया और PPR आया 6 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारे पास 13 फरवरी को फाइल लॉन्च की, मेडिकल अपडेट हुआ 29 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 31 मार्च, BVL आया at 10 PM एंड PPR ऑन at 10:36 PM 6 अप्रैल। नेक्स्ट है हमारे पास 9 फेब को फाइल लॉन्च की, 11 फरवरी को बायोमेट्रिक्स हुए, ठीक है, बायोमेट्रिक नहीं हुए, बायोमेट्रिक्स हुए और 29 मार्च को हुआ मेडिकल अपडेट, 1 अप्रैल को रिव्यू स्टार्ट हुआ और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 6 को। नेक्स्ट है हमारे पास आकाशदीप सिंह, 26 फरवरी को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी, बायोमेट्रिक हुए 5 मार्च और सेम डे अपडेट हुए, मेडिकल अपडेट हुआ 6 अप्रैल को और PPR आया 6 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारे पास 16 फेब को फाइल लॉन्च की, मेडिकल इनके कंप्लीट हुए 4 फरवरी, बायोमेट्रिक कंप्लीट और अपडेट हुए 18 फरवरी, मेडिकल अपडेट हुआ 29 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल को, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR भी आया सेम डे। नेक्स्ट वी हैव 8 फरवरी को फाइल लॉन्च की, 10th को BCL आया, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 1 अप्रैल एंड PPR ऑन 6 अप्रैल। उसके बाद है हमारे पास 4 मार्च को फाइल लॉन्च की, 6 मार्च को आया BCL, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 6 अप्रैल को।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है 20 जनवरी को फाइल लॉन्च की, 21 को आया BCL, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 6 अप्रैल को। नेक्स्ट वी हैव इन्होंने फाइल लॉन्च की 15 मार्च को, बायोमेट्रिक हुए 21 मार्च, मेडिकल अपडेट और रिव्यू स्टार्ट हुआ 29 मार्च एंड ऑन 6 अप्रैल PPR आया। नेक्स्ट वी हैव 10 अक्टूबर को पहले GIC पे की, 15 अक्टूबर को GIC का सर्टिफिकेट आया, मेडिकल हुए इनके 7 अगस्त को, वीज़ा अप्लाई किया 5 नवंबर, बायोमेट्रिक्स हुए 9 दिसंबर को और सेम डे अपडेट हुए विदाउट AIP। 10 दिसंबर को BVL आया, वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया इनका नॉन SDS में, इन्होंने फिर से अप्लाई किया 16 फेब को और नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक अपडेट हो गए, मेडिकल अपडेट नहीं हुआ और डायरेक्टली 6 अप्रैल को इनको वीज़ा अप्रूव हो गया और पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई और इनका कॉलेज था सेंट क्लियर और प्रोग्राम है डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस मे इनटेक मे 2021। नेक्स्ट इज फाइल लॉन्च्ड की इन्होंने 3 मार्च को, ठीक है, लॉन्च नहीं की, लॉन्च्ड की, और बायोमेट्रिक हुई 8 मार्च को, मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू स्टार्ट हुआ 26 मार्च, BVL आया 6 अप्रैल 7:29, PPR आया 11:45 PM। 6 साल का गैप और 1 साल का गैप था आफ्टर +2 और SDS फाइल थी इनकी। नेक्स्ट है हमारे पास 16 फरवरी को फाइल लॉन्च की, मेडिकल अपडेट हुआ 22 फरवरी, बायोमेट्रिक हुए 5 मार्च, BVL और PPR आया 6 अप्रैल को एट 2:45 PM। नेक्स्ट है हमारे पास 8 फेब को फाइल लॉन्च की और 9 फरवरी को बायोमेट्रिक, शायद इनका BCL आया होगा, इतनी जल्दी बायोमेट्रिक नहीं होते मेरे हिसाब से नहीं होते, और मेडिकल अपडेट और रिव्यू स्टार्ट हुआ 29 मार्च, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 1 अप्रैल और PPR आया 6 अप्रैल एट 7:22 PM। तो एक 5 दिन का गैप था कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR में, सो गाइस प्लीज़ डोंट वरी। सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइल लॉन्च की 7 फरवरी को, बायोमेट्रिक हुए 11 फरवरी को, मेडिकल अपडेट और रिव्यू स्टार्ट हुआ 29 मार्च, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 1 अप्रैल और PPR आया 6 अप्रैल को। उसके बाद है हमारे पास 13 फेब को फाइल लॉन्च की, बायोमेट्रिक्स हुए 18 मार्च, मेडिकल अपडेट हुआ 30 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 6 अप्रैल एट 6:46 PM, PPR आया 6 अप्रैल एट 7:15 PM। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल कंप्लीट हुआ 20 फरवरी को, फाइल लॉन्च की 3 मार्च, बायोमेट्रिक कंप्लीट हुए और अपडेट हुए 8 मार्च को, मेडिकल अपडेट हुआ 22 मार्च, रिव्यू स्टार्ट हुआ 25 या 26 को, इनको पता नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 6 अप्रैल एट 6:32 एंड द PPR केम एट 11:35 PM। मे इनटेक है इनका बिजनेस का है ग्लोबल बिजनेस, आई डोंट नो व्हाट डज द H&P स्टैंड्स फॉर, इनका हैंसन कॉलेज है, नॉन SDS फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास 2 फरवरी को इन्होंने फाइल लगाई थी, 3 फरवरी को इनको आया BCL, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 6 अप्रैल को। ओके, सो दिस इज़ अ रियली बिग। सो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मेनली इनकी पहले रिफ्यूज़ल आई थी, ठीक है, और इन्होंने 5 जनवरी को इन्होंने लगाई थी फाइल, मेडिकल अपडेट हुआ 16 मार्च को, एलिजिबिलिटी रिव्यू स्टार्ट हुआ 19 मार्च और फाइनल डिसीजन आया 6 अप्रैल को। पहले इनकी 2 आई हुई हैं रिफ्यूज़ल्स फॉर कनाडा और 4 रिफ्यूज़ल्स हैं अमेरिका के लिए, सो टोटल 6 रिफ्यूज़ल्स हैं और ये कह रही है कि जस्ट कीप ऑन डूइंग योर ओन स्टफ़, ठीक है, ये नहीं कि हाँ जी आप टेंशन लेकर बैठ जाओ कि रिफ्यूज़ल आ गई। रिफ्यूज़ल आने का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता, जस्ट बी गुड, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। ओके, सो नेक्स्ट इज फाइल लॉन्च की 20 जनवरी को, बायोमेट्रिक हुए 3 फरवरी और सेम डे अपडेट हुए, रिव्यू स्टार्ट हुआ 21 मार्च, मेडिकल अपडेट हुआ 31 मार्च को और PPR आया 6 अप्रैल। नेक्स्ट इज माधव बेदी और इनके आल्स के बैंड हैं 8.5 इन लिसनिंग, 6.5 इन राइटिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग 6, ओवरऑल इज 7 बैंड्स। कनाडा और कॉलेज मिसिसागा कैंपस और कोर्स है इनका डिप्लोमा इन कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी, और फाइल लॉन्च की थी 19 फरवरी को, बायोमेट्रिक हुए 22 फरवरी को और मेडिकल अपडेट हुआ 26 मार्च, BVL आया 6 अप्रैल एंड PPR ऑल्सो ऑन 6 अप्रैल।
नेक्स्ट इज़ रमन कुमार, इन्होंने ओपन बोर्ड से की है 12th आर्ट्स में 52% के साथ। आइल्स में इनके बैंड थे स्पीकिंग 7, लिसनिंग 7.5, राइटिंग 6, रीडिंग 6, ओवरऑल 6.5। एसडीएस कैटेगरी में इनटेक मॉन्ट्रियल, कोर्स है इनका म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड साउंड डिज़ाइन, 3 साल का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड का। और फाइल है इनकी लॉन्च हुई थी 16 फरवरी, और बायोमेट्रिक अपडेट हुए 19th को, मेडिकल अपडेट हुआ 26 को, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 6 अप्रैल एट 0:30 आवर्स, और बीपीआर आया एट 1:30 AM। और मॉन्ट्रियल है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका कॉलेज कौन सा है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है मैंने थंबनेल में, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू। मॉन्ट्रियल की है तो, लेकिन कॉलेज नहीं क्लियर, सो आई वुड नॉट पुट द मॉन्ट्रियल और द कॉलेज नेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो भी 7 अप्रैल के आएंगे पासपोर्ट रिक्वेस्ट 9 बजे तक उसकी वीडियो टाइम पर आएगी, सो डोंट मिस इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस आउट।